एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन कह रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, आई बी द इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी। अगर मैं ध्यान दूं तो दोनों ही इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता। यहां हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर की अलग इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर की अलग इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इंटीग्रेशन में कौन सा रूल होता है? सम एंड डिफरेंस रूल और स्केलर मल्टीपल रूल। क्लियर हुआ? तो अगर आप देख रहे हो तो भाई ये तो क्वेश्चन है भी, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा कि भाई इसे ऐसा फंक्शन बनाओ जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो। इंटीग्रेटिंग फंक्शन का मतलब जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले यहां कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पहले उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सीकेंट एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो यहां यूज होने वाला है, कॉसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे, साथ के साथ हम रूल डिस्कस करते जाएंगे। वैसे तो ये 10th क्लास के रूल हैं, सब याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं सीकेंट एक्स अगर 1 अपॉन कॉस एक्स है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या बन गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और कोसीकेंट स्क्वायर क्या बन गया? सॉरी। तो कॉस स्क्वायर एक्स कोसीकेंट स्क्वायर बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसे चेंज करूं तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा न्यूमरेटर में और कॉस स्क्वायर एक्स चला जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये पहुंच गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं बनाऊं तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना? टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप टेन स्क्वायर एक्स को देखेंगे तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हमें अब सोचना होगा कि क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो इस टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दे और इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमें दे दे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो जब मैंने इस फॉर्मूले को देखा तो मुझे ये दिखा कि भाई ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन तो आ सकता है, ठीक है। तो यही हिंट मिल जाता है हमें कि हाँ ये फॉर्मूला हमें लगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं 10x को चेंज करूं 10 स्क्वायर एक्स को तो ये हमारा बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स और 1 राइट पे चला गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1d। जरा ध्यान से देखो तो क्या दोनों इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 19 इज 10x माइनस एक्स प्लस सी। प्रोसेस समझ लिया होगा आप लोगों ने कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स का इस्तेमाल किया और उस पूरे के पूरे फंक्शन को एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन में बदला। ठीक है।